बाजार में कब तक पैनिक रहेगा किसी को नहीं पता। बाजार का बॉटम इस दुनिया का कोई भी माई का लाल को पता नहीं रहता है। यानी कि कंपनी का ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन गिरते ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में इन्वेस्टिंग करेंगे तभी ना फायदा होगा। जब भी मार्केट क्रैश होता है या फिर जब भी मार्केट बियरिश रहता है ना, उस समय गेम को वही लोग पलट पाता है जिनको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना आता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब यह है कि जिनको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजना आता है, जो लोग मार्केट क्रैश के दौरान अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टिंग करता है, वही लोग शेयर मार्केट में गेम को पलट देता है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं कोई एक्स नाम का कंपनी है, कंपनी का शेयर है। इस कंपनी का एक्चुअल में शेयर का भाव तो होना चाहिए 1000 रुपया। एक्स नाम का कंपनी का शेयर है, इसका एक्चुअल में शेयर का भाव तो होना चाहिए 1000 रुपया, लेकिन मार्केट क्रैश होने के दौरान, मार्केट में पैनिक रहने के दौरान इस कंपनी का शेयर का भाव 1000 से 500 रुपया तक आ चुका है। यानी कि एक्चुअल भाव होना चाहिए 1000 रुपया, लेकिन मार्केट क्रैश होने के कारण कंपनी का शेयर 500 रुपया में आ गया है। और अगर ऐसे कंडीशन पर इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टिंग किया जाए, इसी इन्वेस्टिंग को बोला जाता है भैया वैल्यू इन्वेस्टिंग। और जो लोग शेयर बाजार में वैल्यू इन्वेस्टिंग करना जानता है, वही लोग शेयर मार्केट में गेम को पलट देता है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्रैश में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है। यानी कि ऐसा स्टॉक्स, जो स्टॉक्स हमें काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा है वैल्यू वाइज, वैसा स्टॉक्स को खोजने का क्या तरीका है, उस तरीके को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे पहला नियम हमें क्या बताता है? सबसे पहला नियम है चेक द ग्रोथ। यानी कि पहले हमें उस स्टॉक का ग्रोथ देखना है कि उस स्टॉक या फिर उस कंपनी का ग्रोथ कैसा है। देखो, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब तो ये होता है कि सस्ता चीज को खरीदना, लेकिन सस्ता चीज खरीदने का ये भी मतलब नहीं है कि जो भी सस्ता मिले उसी को उठा लो। अब वैसे तो आप रास्ते में जाओगे तो रास्ते में कचरा भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि रास्ते का कचरा फ्री में मिलता है तो आप कचरा उठा के अपने घर में स्टोर कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। उसी तरह शेयर बाजार जब गिरता है, मार्केट जब गिरता है, उस समय शेयर बाजार का हर एक कंपनी के शेयर का प्राइस गिरता है। अब हर कंपनी के शेयर का प्राइस गिरता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर कंपनी के शेयर को खरीदकर पोर्टफोलियो में जगह दे दिया जाए। तो इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सस्ता खरीदना, लेकिन सस्ते के साथ साथ अच्छा खरीदना, इसको बोला जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसका सबसे पहला नियम यह है कि हमें पहले ग्रोथ देखना है। वैल्यूएशन बाद में आएगा, मैं सिखाऊंगा आगे कैसे वैल्यूएशन देखा जाता है, कैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजा जाता है, सब वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। पहले आपको ग्रोथ देखना है, क्योंकि हमें सस्ता भी खरीदना है और अच्छा भी खरीदना है। तो पहले हम लोग अच्छा है कि नहीं ये चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वो सस्ता है कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा है कि नहीं इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि कंपाउंडेड सेल्स जो ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों का देखना है कि पिछले 10 सालों में ये जो कंपनी है, इस कंपनी का सेल्स में कितना परसेंटेज से ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंडीशन में 42% से ये जो कंपनी है पिछले 10 सालों से अपना सेल को ग्रो कर रही है। यानी कि पिछले 10 सालों से लगातार ये जो कंपनी का सेल है वो 42% से ग्रो कर रहा है। दिस इज ग्रेट साइन। उसके बाद पिछले 5 सालों से देखोगे 55% से पिछले 5 सालों से सेल्स में ग्रोथ आ रही है इस कंपनी का, ग्रेट साइन। उसके बाद पिछले 3 सालों से देखो 54% से कंपनी का सेल्स में ग्रोथ आ रहा है, अच्छी चीज है। उसी तरह हमें देखना है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कितना सालों का देखना है, जितना लंबा आप देख सको, जितना लंबा डेटा है उतना लंबा हमें देखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे 10 सालों का अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 52% से इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है पिछले 10 सालों से। उसके बाद पिछले 5 सालों से देखोगे 45% से इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। उसके बाद पिछले 3 सालों से देखोगे 60% से 60% से इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। यानी कि इस कंडीशन से हमें ये पता चला कि कंपनी का चाहे सेल्स हो, कंपनी का चाहे प्रॉफिट हो, पिछले कई सालों से लगातार तेजी से 20, 30, 40% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये चीज तो अच्छा है, यानी कि कंपनी में ग्रोथ तो है। तो ग्रोथ अगर है तो दिस इज वेरी गुड साइन। यहाँ पे हमारा पहला जो नियम है ये पॉजिटिव साबित हुआ। अब ग्रोथ है, इसका मतलब कंपनी का शेयर भी सस्ता होगा, इतना भी जरूरी नहीं है। पहले हमने ग्रोथ देख लिया, ये पॉजिटिव सिग्नल हमें मिल गया। अब उसके बाद सीखते हैं कि कैसे वैल्यूएशन एनालिसिस किया जाता है, कैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजा
खोजा जाता है। तो जैसे ही हमें कंपनी का ग्रोथ में पॉजिटिव सिग्नल मिल जाए, उसके बाद हमें क्या करना है कि उस कंपनी का ऑल वैल्यूएशन रेशियो को चेक करना है। यानी कि जितना भी एक कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो होता है, हर रेशियो को हमें बारीकी से चेक करना होता है। एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना है उस कंपनी का पीई रेशियो कितना है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। पीई रेशियो हमें यह बताता है, किसी भी कंपनी का मान के चलते हैं अगर पीई रेशियो 20 का है, तो इसका मतलब इस कंपनी से हमें 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया दांव पे लगाना पड़ेगा। उसी तरह किसी भी कंपनी का अगर पीई रेशियो 100 का है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि इस कंपनी से हमें 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया दांव पे लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हमें पता चल रहा है कि जिस कंपनी का पीई रेशियो जितना कम है उतना अच्छा है। समझ गए ना बात। तो सबसे पहले हमें वैल्यूएशन एनालिसिस में देखना होता है पीई रेशियो, कि पीई रेशियो कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 10 का है, जो चीज अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज क्या है कि कंपनी का तो पीई रेशियो 10 का है, अब इस कंपनी का बाकी कॉम्पिटिटर का पीई रेशियो कितना है, यानी कि ये जो कंपनी है इस कंपनी का इंडस्ट्री का पीई रेशियो कितना है, ये भी हमें देखना है। तो इस कंपनी का 10 का पीई रेशियो है, लेकिन इस कंपनी का अगर इंडस्ट्री का पीई रेशियो देखोगे तो भैया 84 का है। यानी कि ये कंपनी जो भी बिजनेस करती है, इस कंपनी का बाकी कॉम्पिटिटर का एवरेज जो पीई रेशियो है वो 84 का है, लेकिन ये कंपनी का पीई रेशियो 10 का है। तो आप सोच सकते हो कि वैल्यूएशन में कितना बड़ा गैप है। इस कंपनी का कॉम्पिटिटर का पीई रेशियो 84 का है, 1 रुपया कमाने के लिए 84 रुपया दाव पे लगाना पड़ेगा, लेकिन इस कंपनी से हमें 1 रुपया कमाने के लिए भैया 10 रुपया दाव पे लगाना पड़ेगा। दिस इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। समझ गए ना बात। एक रेशियो हमने देख लिया, उसके बाद देखना है आरओसीई और आरओई रेशियो, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 53 का आरओसीई रेशियो है, दिस इज वेरी गुड साइन। उसके बाद आरओई रेशियो देखोगे तो 45% से आरओई भी ग्रो कर रहा है, यानी कि इस कंपनी ने जो अपना इक्विटी को डाइल्यूट किया है, उस इक्विटी के बदले कंपनी 45% से ग्रो कर रही है, और आरओसीई रेशियो भी 53% से ग्रो कर रही है। ये बहुत ही अच्छा साइन है, यानी कि कंपनी का ग्रोथ भी काफी अच्छी तरीके से हो रहा है। जनरली ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंपनी का जो आरओई और आरओसीई रेशियो है, ये अगर 15 से 20 का है तो काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन इस कंडीशन में 50 से 45 का है, जो चीज बहुत अच्छी चीज है, यानी कि कंपनी में ग्रोथ तो है। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमें क्या देखना है, डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी में लोन कितना है, कर्ज कितना लिया है। देखो कंपनी में ग्रोथ चाहे कितना भी रहे, लेकिन एक ऐसा चीज है जो चीज किसी भी कंपनी को रोड पर भी ले आ सकता है, वो चीज होता है कर्ज। तो ये चीज देखना जरूरी होता है, लेकिन इस कंडीशन में देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, यानी कि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि ये कंपनी के ऊपर कोई डेट भी नहीं है, कर्ज भी नहीं है, जो चीज काफी अच्छा माना जाता है। उसके बाद हमें क्या देखना है भैया, पेग रेशियो देखना है। पेग रेशियो नॉर्मली 1 या फिर 1 से कम है तो उसको अच्छा माना जाता है। तो पेग रेशियो भी अगर देखा जाए तो 0.08 से है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है पेग रेशियो के हिसाब से भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। उसके बाद अगर करेंट रेशियो को देखा जाए तो करेंट रेशियो भी मोटा मोटी 1 या फिर 1 से ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप करेंट रेशियो को देखोगे तो भैया 4.03 का है। तो करेंट रेशियो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो जिस भी रेशियो से एनालिसिस किया जाए, जिस भी एंगल से देखा जाए, उसी एंगल से इस कंपनी का जो वैल्यू है, इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है, हमें काफी ज्यादा सस्ता नजर आ रहा है। तो शेयर बाजार में इसी टाइप के कंपनी में इन्वेस्टिंग करने को ही वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाता है, और इसी टाइप का कंपनी को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बोला जाता है। और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग करने से ही जब शेयर बाजार में बुल रन आता है ना, तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टिंग करता है, जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है। समझ गए ना। तो ऑल रेशियो को देखकर कैसे वैल्यू को देखा जाता है वो भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमें एक और चीज देखना होता है, उसको बोला जाता है भैया लास्ट 5 ईयर एवरेज पीई रेशियो, यानी कि पिछले 5 सालों का एवरेज पीई रेशियो से हमें कंपेयर करना पड़ता है कि इस कंपनी का अभी के टाइम पे वैल्यूएशन हाई है या फिर काफी ज्यादा कम है। तो आपको क्या करना है, स्कैनर पर आ जाना है। स्कैनर पर आने के बाद आपको पीई रेशियो पे क्लिक करके यहाँ पे 5 ईयर जो है उस पे क्लिक कर देना है। अब 5 सालों का ही चेक करना है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। आप चाहो तो 10 सालों का भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो मैक्सिमम पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हो, लेकिन जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग लास्ट 5 ईयर का ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 साल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको देखना है कि भैया मीडियम पीई रेशियो कितना है, यानी कि पिछले 5 सालों का एवरेज पीई रेशियो इस कंपनी का कितना है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इस कंपनी का पिछले 5 सालों का जो एवरेज पीई रेशियो है वो 125 का नजर आ रहा है, और अभी के टाइम पे इस कंपनी का पीई रेशियो अगर देखा जाए तो भैया मोटा मोटी मान के चलते हैं 30 का दिखाई दे रहा है।
तो आप जरा सोच सकते हो कि पिछले 5 सालों से कंपनी का वैल्यूएशन 125 का था, लेकिन अभी के टाइम पे अगर पीई रेशियो को देखा जाए तो भैया 30 का है। तो इसी टाइप को कंपनी को बोला जाता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, यानी कि पिछले 5 सालों से भी हमने कंपेयर करके देख लिया तो भैया कहाँ 125 का चीज हमें 30 रुपया पे मिल रहा है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल आपको दिया। उसके बाद अगर आप ग्रोथ का चार्ट देखोगे तो ये जो ब्लू कलर का लंबा लंबा लाइन देख रहे हो, ये कंपनी का ग्रोथ का चार्ट है। तो एक तरफ कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो चार्ट है, ये चार्ट को बोला जाता है कंपनी का पीई रेशियो का चार्ट। तो पीई रेशियो यानी कि वैल्यूएशन का चार्ट लगातार गिरते ही जा रहा है, यानी कि कंपनी का ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन गिरते ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में इन्वेस्टिंग करेंगे तभी ना फायदा होगा, या फिर यहाँ पे इन्वेस्टिंग करोगे तब फायदा होगा। जो मार्केट का एक्सपर्ट होते हैं ना, वो लोग कभी भी टॉप पर इन्वेस्टिंग नहीं करता है, वो लोग कभी भी हाई वैल्यूएशन नहीं देता है मार्केट को, वो लोग हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजता है। और इसी तरीके से एक्सपर्ट भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजता है, ठीक है ना। एक तरफ स्टॉक का ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ तो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन वैल्यूएशन लगातार गिरते ही जा रहा है। तो इस तरीके से एनालिसिस करोगे तभी आप शेयर बाजार में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोज पाओगे। अगला तरीका है इंस्टीट्यूशन सीक्रेटली एंट्री, यानी कि अगर किसी कंपनी का शेयर को सीक्रेट तरीके से एफआईएस या फिर डीआईएस लगातार खरीद रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि इस तरीके का शेयर में भविष्य में बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफआईएस के पास होल्डिंग था 2022 में दिसंबर महीना में मोटा मोटी 3% का, और यही 3% का होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ते आज के डेट में ये 3% का होल्डिंग 8% तक पहुंच गया है। उसी तरह डीआईएस का होल्डिंग देखोगे मोटा मोटी 9-10% का होल्डिंग था, और यही 9-10% का होल्डिंग आज के डेट में बढ़ते 13-14% का हो गया है। यानी कि सीक्रेटली धीरे धीरे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है इस कंपनी के शेयर में निवेश करते ही जा रहा है। तो ऐसा बड़े बड़े लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो साइन है काफी पॉजिटिव साइन है, और इस तरीके का कंपनी आने वाले समय में काफी अच्छा कर सकता है। गारंटी नहीं होता है, लेकिन अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारा नजर होना चाहिए। तो यहाँ तक मोटा मोटी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजने के लिए कौन सा रेशियो को कैसे चेक किया जाता है, मोटा मोटी क्लियर हो गया होगा। अब कुछ गोल्डन पॉइंट्स है, उन गोल्डन पॉइंट को आपको जरूर ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या है कि जब बाजार बियरिश रहता है उस समय शेयर बाई करने के बाद उसका नीचे जाना काफी ज्यादा कॉमन होता है। यानी कि मार्केट जब बियरिश रहता है ना, उस समय अगर आप सस्ता चीज को खरीदते हो तो सस्ता चीज खरीदोगे, उसके बाद ही आपका वो चीज ऊपर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। साफ साफ मैंने लिख दिया है कि जब बाजार बियरिश होता है उस समय आपका शेयर बाई करने के बाद वो शेयर नीचे जाएगा। ये काफी ज्यादा कॉमन है, क्योंकि बाजार कब तक गिरेगा, बाजार में कब तक पैनिक रहेगा, किसी को नहीं पता। बाजार का बॉटम इस दुनिया का कोई भी माई का लाल को पता नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गिरते बाजार में कहीं भी इन्वेस्टिंग करोगे और वही आपका बॉटम बन जाएगा, ये गलतफहमी में कभी भी मत रहना। दूसरी चीज क्या है कि बियरिश मार्केट में सपोर्ट टेबल सही से काम नहीं करता है। यानी कि अगर आपको टेक्निकल का नॉलेज है और आप किसी भी कंपनी के शेयर को सपोर्ट लेवल पे बाई करते हो इस उम्मीद में कि अब ये शेयर बाउंस बैक करेगा, लेकिन बियरिश मार्केट में सपोर्ट लेवल सही से काम नहीं करता है। बियरिश लेवल में सपोर्ट लेवल भी टूटता है, वो सपोर्ट लेवल टूटने के बाद दूसरा सपोर्ट लेवल में भी सर्वाइव करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बियरिश मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक से काम नहीं करता है। तीसरी चीज क्या है, बियरिश मार्केट में पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट हथियार होता है। यानी कि बियरिश मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के बाद चुपचाप से बैठे रहना, पेशेंस दिखाना सबसे बड़ा हथियार होता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का। सक्सेसफुल इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्टिंग करने के बाद जब उसका इन्वेस्टिंग नीचे गिरने लगता है तो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। इसलिए बियरिश मार्केट में पेशेंस रखना इन्वेस्टिंग करने के बाद सबसे बड़ा आपका हथियार बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, बियरिश मार्केट में 10 ऐसा नियम है जो नियम आपको जरूर जानना चाहिए। यानी कि जब भी शेयर मार्केट गिरता है उस समय 10 ऐसा नियम है जो 10 नियम आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आपको वो जानना है 10 नियम तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक अच्छा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।